थाईलैंड का एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां सारे वेटर्स बिकनी पहनकर काम करती हैं। विराट कोहली और इस लड़की की ये पिक्चर वायरल क्यों हो गई और एरोप्लेन का पायलट फाइटर जेट की तरह क्रैश होने पर पैराशूट लेकर उड़ क्यों नहीं जाता, जानेंगे वीडियो के लास्ट में। नंबर 9, रेस्टोरेंट में खूब सारे कस्टमर्स आए और अच्छी कमाई हो, इसके लिए रेस्टोरेंट के मालिक कई नए तरीके ढूंढते हैं और ऐसा ही एक तरीका ढूंढा थाईलैंड के एक रेस्टोरेंट ऑनर ने। इस रेस्टोरेंट के ऑनर ने फीमेल वेटर्स को हायर किया। ये फीमेल वेटर्स रेस्टोरेंट में आने वाले लोगों को बिकनी पहनकर खाना सर्व करती है। रेस्टोरेंट के ऑनर का ये आइडिया लोगों को इतना पसंद आया कि वहाँ कस्टमर्स की भीड़ लगने लगी। मुझे तो रेस्टोरेंट के मालिक का औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करके पैसा कमाने का ये तरीका पसंद नहीं आया। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में बताएं। नंबर 8, विराट कोहली का नाम कौन नहीं जानता। हर टाइम लाइमलाइट में रहने वाले विराट कोहली हाल ही में लोगों के लिए एक मजाक का पात्र बने हुए हैं। कैसे, चलिए आज आपको बताते हैं। हाल ही में विराट एक लग्जरी वॉच ब्रांड टिस्सो के प्रमोशन के लिए गए थे। वहाँ उनके साथ टेनिस स्टार करमन कौर थांडी भी मौजूद थी। दोनों स्टार टिस्सो की घड़ियां पहनकर पॉज दे रहे थे। इस दौरान विराट करमन से थोड़ी ऊंचाई पर खड़े थे। ये फोटो सोशल मीडिया में आई और लोग विराट पर बरस पड़े। लोगों का कहना था कि विराट जानबूझकर करमन से एक सीढ़ी ऊपर खड़े हैं ताकि वे खुद को फोटोज में करमन से ऊंचा दिखा सके। आपका विराट के इस फोटो के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में लिखकर बताएं। नंबर 7, अगर किसी हाईवे पर लगे बड़े से बिलबोर्ड पर आपको अपनी फोटो लगी दिखे तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी। पर आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलवाएंगे जिनका चेहरा उनकी जानकारी के बिना दुनिया भर में फैल गया। मिलिए शबनम खान से। साउथ अफ्रीका की रहने वाली शबनम पेशे से एक ऑथर और आर्टिस्ट है। शबनम ने अपने कॉलेज के दिनों में एक आर्ट प्रोजेक्ट के लिए फोटोशूट करवाया था और कुछ सालों में उनका ये फोटोशूट दुनिया भर के कई ब्रांड्स का चेहरा बन गया और शबनम को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। उनका चेहरा टर्की की फेयरनेस क्रीम, न्यूयॉर्क की कारपेट्स, चाइना के मैकडोनाल्ड्स बर्गर्स, कंबोडिया के ट्रैवल पैकेजेस और यहाँ तक कि उरुग्वे और कनाडा में इमिग्रेशन को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। शबनम को जब इस बात का पता चला तो उन्हें पहले शौक लगा, फिर उन्होंने इसकी जांच की और उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। नंबर 6, भारत के लोगों की एवरेज हाइट काफी तेजी से घट रही है। ऐसा हम नहीं बल्कि एक रिपोर्ट का कहना है। क्या है पूरा मामला, चलिए आज आपको समझाते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसे नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे 3 और 4 के डेटा का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2006 से 2016 के बीच 15 से 25 साल की महिलाओं के एवरेज हाइट में 0.12 सेंटीमीटर की गिरावट आई। वहीं इस एज ग्रुप के पुरुषों की एवरेज हाइट में 1.10 सेंटीमीटर की गिरावट आई। अगर बात 26 से 50 साल की महिलाओं की करें तो उनकी एवरेज हाइट में 0.13 सेंटीमीटर की गिरावट आई। वहीं इस एज ग्रुप के पुरुषों की एवरेज हाइट में 0.86 सेंटीमीटर की गिरावट आई। रिपोर्ट के मुताबिक हाइट में गिरावट का कारण है कि ज्यादातर लोगों को पौष्टिक खाना नहीं मिल रहा है और भारत के ज्यादातर लोगों की आर्थिक स्थिति का ग्राफ नीचे जा रहा है। नंबर 5, पैरालंपिक्स में साल भारत के खिलाड़ियों का काफी शानदार प्रदर्शन रहा। पर क्या आप जानते हैं कि मेडल लाने वाले खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी IAS ऑफिसर है। मिलिए सुहास यथिराज से। नोएडा में DM के रूप में काम कर रहे सुहास ने UPSC का टफ एग्जाम क्रैक करके IAS की पोस्ट हासिल की। सुहास को गेम्स में काफी इंटरेस्ट था, इसीलिए उन्होंने अपने जॉब के साथ बैडमिंटन खेलना शुरू किया और कई नेशनल इंटरनेशनल मेडल्स जीते। पर उनका अल्टीमेट टारगेट था भारत के लिए पैरा ओलंपिक में मेडल लाना। 2021 में हुए टोक्यो पैरालंपिक्स में सुहास ने मेंस सिंगल्स SL4 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीतकर अपना ये सपना पूरा किया। आपको ये फैक्ट कैसा लगा, हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। नंबर 4, आपने आज तक कई फास्ट रनर्स के बारे में सुना होगा, पर क्या कभी आपने दुनिया के सबसे तेज बैकवर्ड रनर के बारे में सुना है? मिलिए एरोन योदर से। लिंड्सबर्ग के रहने वाले 34 साल के एरोन दुनिया के सबसे तेज बैकवर्ड रनर हैं, यानी वे आगे की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ दौड़ते हैं। बेथनी कॉलेज में ट्रैक एंड फील्ड एंड क्रॉस कंट्री कोच के रूप में काम कर रहे एरोन के पास सबसे तेज बैकवर्ड रनर होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, जिसे उन्होंने 5.54 मिनट में 1 माइल दौड़कर हासिल किया। हाल ही में एरोन ने अपने इस रिकॉर्ड को 30 सेकंड से तोड़ा है। 2020 न्यू बैलेंस 5th एवेन्यू माइल नाम के न्यूयॉर्क रोड रनर्स इवेंट में एरोन ने 5.24 मिनट में 1 माइल दौड़कर अपने नाम नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कर लिया। नंबर 3, आपने देखा होगा कि Amazon और Flipkart जैसी बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स अपने कस्टमर्स को हर साल करोड़ों के प्रोडक्ट्स डिस्काउंट पर बेच देती है। पर आखिर ये कंपनीज खुद का घाटा करके कस्टमर्स को डिस्काउंट क्यों देती है? चलिए आज आपको बताते हैं। जब भी कोई मैन्युफैक्चरर कोई प्रोडक्ट मार्केट में उतारता है तो ये ई-कॉमर्स कंपनीज उस मैन्युफैक्चरर से सामान होल में खरीद लेती है, जिसे इन
के वेयर हाउस में रखा जाता है, पर कई बार कुछ प्रोडक्ट्स पूरे साल नहीं बिक पाते, इसलिए नए प्रोडक्ट्स के लिए वेयर हाउस में जगह बनाने के लिए ई कॉमर्स कंपनीज पुराने प्रोडक्ट्स को भारी डिस्काउंट पर बेच देती है। डिस्काउंट पीरियड में ये कंपनीज करोड़ों का बिजनेस करती है और इस दौरान कई नए कस्टमर्स इन कंपनी से जुड़ते हैं, इसलिए ये कंपनीज शॉर्ट टर्म में घाटा खाकर लॉन्ग टर्म में खुद का काफी फायदा कर लेती है। क्या आप आज से पहले इस फैक्ट के बारे में जानते थे? कमेंट्स में बताएं। नंबर 2, कुछ लोग 8 घंटे की नींद लेते हैं तो कुछ लोग 6 घंटे की नींद लेते हैं। वहीं कुछ महानुभावों की नींद इतनी ज्यादा होती है कि 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। पर आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाएंगे जो एक दिन में सिर्फ 30 मिनट ही सोते हैं। मिलिए दैसुक होरी से। जापान के रहने वाले होरी पिछले 12 साल से रोज सिर्फ आधे घंटे के लिए सोते हैं। 36 साल के होरी का कहना है कि उन्होंने अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन किया हुआ है कि वे आधे घंटे में लगभग 7 घंटे की नींद ले लेते हैं, ताकि नींद के बाकी घंटों को वे किसी और काम में लगा सके। मजेदार बात यह है कि होरी इतनी कम नींद लेने के बाद भी काफी स्वस्थ है। होरी जापान शॉर्ट स्लीपर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं और लोगों को नींद पर कंट्रोल करके खुद को प्रोडक्टिव बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। आप लोग एक दिन में कितने घंटे सोते हैं? कमेंट्स में बताएं। नंबर 1, जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है तो आपने देखा होगा कि पायलट हमेशा प्लेन के अंदर ही मिलता है, चाहे फिर वो जिंदा मिले या मरा हुआ। पर क्या कभी आपने सोचा है कि पायलट प्लेन क्रैश होने से पहले ही पैराशूट लेकर कूदता क्यों नहीं? असल में पायलट्स को ट्रेनिंग के दौरान दी जाने वाली एथिकल एजुकेशन में ये सिखाया जाता है कि अगर उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की तो कई हजारों लोगों की जान को खतरा हो सकता है। जब भी एक प्लेन क्रैश होने के कगार पर होता है तो उसे कंट्रोल करना काफी जरूरी हो जाता है, वरना प्लेन किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी क्रैश हो सकता है और ऐसे में कई लोगों की जान जा सकती है। इस खतरे को टालने के लिए पायलट आखिरी टाइम तक प्लेन के अंदर ही रहता है। ऐसे में वो जिंदा बचेगा या नहीं, ये उसकी किस्मत पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियोस लगातार बनाते रहने के लिए। अपने 5 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए सीक्रेट इंडियन टीवी को अभी फॉलो करें। धन्यवाद।